के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर में हैं और इस वक्त सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जैसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। हकीकत को माने, हकीकत को मानना पड़ेगा कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग पहले बरतानिया से आजाद हुए, आज भी हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम हैं। कौन कहते हैं हम आजाद हैं? क्या आजादी से हम कुछ कर सकते हैं? कोई चीज आजादी से नहीं कर सकते। और भाई ये बदकिस्मती नहीं है हमारी कि 70 रुपए यूनिट खरीदते हैं यार हम लोग। दुनिया का महंगा तरीन आटा लेते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीदते हैं हम लोग, अपने बच्चों की फीसें हम लोग इतनी महंगी तरीन फीसें देते हैं। हिंदुस्तान में बच्चा छोटा सा वो घर से लेने आ जाते हैं कि यार ये बच्चा पढ़ेगा तो हमारे मुल्क का फायदा करेगा, और हमारे बच्चे जवान बच्चे घर में पढ़े हो तो कोई पूछता नहीं कि पढ़ने गया कि नहीं गया। इंडिया के तालीमी इदारे हों, इंडिया की कोई भी चीज हो, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर राज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, जो मेहनत करेगा वो राज ही करेगा। सो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस कनेक्टिविटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम ही डिफरेंट है क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है, इतने पुठे काम है कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया आसियान जो है वो इंडिया बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना। ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे वो करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स, लेकिन आप इंडियन चाइनीज जो है वो बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते, चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते। चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग पार्टनर है सिंस 1991। ठीक है जी। 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है थी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना ने फिर अपना एक एम्बेसडर भी 2012 में आसियान में लगा दिया। एंड सिंगापुर इज इम्पोर्टेंट, सिंगापुर इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर। ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं सारी की सारी, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल पुशिंग बैक चाइना। एंड इस सिचुएशन के अंदर क्या लेना है, कैसे जो है वो जिसे कहते हैं ना कि चाइना के साथ इंगेज करना भी ज़रूरी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब तमाम रीजनल लीडर्स इसी पे लगे हुए हैं। ठीक है। और आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी अपनी स्पेस बनाने चले गए हैं वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जो है वो उस चीज़ को पता है कि आसियान ने 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की चाइना के साथ। ठीक है जी। और अपने ताल्लुकात को उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2003 में की, लेकिन इन द मिस्ट ऑफ in the height of all this जो रिलेशन चल रहे हैं उसमें आप देखें कि आसियान ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और जो भी है वो उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि नहीं, हम आसियान और चाइना को काम करने की ज़रूरत है। एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, इनकी मौजूद है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। दूसरा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो भी साउथ ईस्ट एशिया में प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना लाओस एक रेलवे का प्रोजेक्ट है। फिर इसी तरह जकार्ता के अंदर हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट है। फिर मलेशिया के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट चाइना के मौजूद हैं। एंड इंडियंस आर वाचिंग दैट, इंडियंस आर वाचिंग। और इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कहते हैं कि हमें अपनी स्पेस बनानी है।
इंडियंस अपनी स्पेस जो है इस सिलसिले में आए। और दूसरा ये है कि ये मेरा ख्याल है टुडे दिस ईयर इज द 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है जी। और 10 साल हो गए हैं सिंगापुर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट अंडरस्टैंड। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे, सीधी सी बात करनी चाहिए। और दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, ठीक है जी। और जो एलीट थी पाकिस्तानी, उन्होंने सारे अपने बच्चे सारे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप शिफ्ट किए, ठीक है। पाकिस्तान में वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। ये एक हमारा वो है ना, जो एक सिस्टम चीज़ें चली आ रही हैं, ये है हम। एंड दे वो क्या कर रहे हैं यार, दे आर लिविंग इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि ये जो कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया सिंगापुर जो है वो डिजिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पैसे बताया, कनेक्टिविटी की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन दिस, ठीक है जी। और डॉक्टर शंकर कहते हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहिए। सो देयर इज अ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी देयर। लेकिन असल में इंडिया परेशान है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कैसे ठीक करना है। मैंने अभी आपको बताया है कि चाइना एंड आसियान एंड सिंगापुर हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया इसमें क्या कर सकता है, ठीक है जी। ये जो इंडिया का विजिट है, नरेंद्र मोदी साहब का विजिट है, ठीक है, इसमें इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया कैसे अपनी स्पेस को कॉन्टिन्यूली बनाए रख सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पाकिस्तानियों को तो ये साउथ ईस्ट एशियन ममालिक नज़दीक नहीं घुसने देते, ठीक है जी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना का इन्फ्लुएंस आसियान में बहुत ज़्यादा है, इंडिया उस इन्फ्लुएंस को कम नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया अपनी स्पेस बनाएगा वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पीएम मोदी भी कुछ अलग अंदाज में नजर आए और वहां मौजूद कलाकारों के साथ जमकर ढोल बजाया। इस दौरान लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे भी लगे। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर अपने होटल पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। पीएम मोदी 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे हैं और यह उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वांग ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली हुई है। उन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे भारतीय संस्कृति की झलक बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलती है।